एक आप पकड़ लेना, ये अब छापे तुम ले लो। नादरीन, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शहाब, मंथली हाई फ्लेइंग टीविंग मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान कराची सिंध रीजन से आपसे मुखातिब हूँ। और आज हम मौजूद हैं कराची की एक नामवर शख्सियत के पास, किमाड़ी में। उस्ताद खालिद खान ऑफ किमाड़ी के पास मौजूद हैं, उनकी छत पर। और उनके हम आपको परवाज़ी कबूतरों को शौक़ करवाएंगे। माशाल्लाह अभी जो कराची में जो कार चैम्पियनशिप हुई है उसमें भी इनका एक नुमाया जो है वो हिस्सा रहा है और नुमाया पोजीशन रही है। और समंदर के बिल्कुल नज़दीक है इनकी छत। मज़ीद इस हवाले से उस्ताद से भी हम बात करेंगे। सेकेंडली ये कि जिस जगह पे हम अभी मौजूद हैं ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का एरिया है। और माशाल्लाह जिस बिल्डिंग पे हम बैठे हैं ये भी कम से कम 120-130 साल पुरानी बिल्डिंग है जहाँ हम बैठे हुए हैं। और ये वो मतलब उस टाइम की बिल्डिंग है जब यहाँ चाल सिस्टम होता था पाकिस्तान बनने से पहले। तो वो खैर मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल बहुत गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पे बिल्डिंग से बिल्डिंग मिली हुई है इस एरिया में। और इन जगहों पे शौक़ करना मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होता है, मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो बहरहाल मज़ीद आपका टाइम नहीं लेंगे, चलेंगे जनाब उस्ताद खालिद खान ऑफ किमाड़ी से कुछ बातें करेंगे और उनसे कुछ बातें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी शाह भाई। जी उस्ताद जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस शौक़ में आप कब से हैं, कब आए? भाई हमने जब स्टार्ट लिया था तो हमने काबली कबूतरों से ही लिया था, यानी हाई फ्लाई पिजन से ही लिया था। ठीक है। लेकिन कराची में अचानक से वबाम आ गया था पट्टी वालों कबूतरों का, तो लिहाजा वो जितने हमारे पास काबली कबूतर थे वो सब हम लोगों ने ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद हम पट्टी वालों के शौक़ में आए और जौहर पिजन एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक़ रहा और मेरा ताल्लुक़ था और है आरिफ भाई के साथ। बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छा भाई था है। तो हम लोग ने सब ने मुश्तरका शो किया जौहर पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन में। उसके बाद करते गए तकरीबन 26-27 साल का साथ रहा आरिफ भाई का हमारा और है, और बड़ा अच्छा भाईबंदी हमारी है और रहेगी। और इस तरीके से फिर पट्टी वालों का शौक़ जब आया तो पट्टी वालों में भी बड़े अच्छी पोजीशनों पे रहा। मेरे ख्याल से 7 से 8 साल तो फर्स्ट पोजीशन ही पे ही रहा। फिर उसके बाद में सेकंड पे, फिर शौक़ में दिलचस्पी नहीं लेता था तो शौक़ मेरा पट्टी वालों का लो फ्लाइंग पिजन का कम होता गया, घटता गया। तो घटने के बाद फिर ज़ाहिर है कयूम भाई से भी मेरी आशनाई थी बहुत अच्छी और हम लोग ज़्यादातर टाइम उनके साथ देते थे, उनके साथ बैठते थे। वो हमारा लियारी अलायंस का साथी था, है और रहेगा, और हमारे सरपरस्त भी थे और रहेंगे। तो जब उनके साथ ज़्यादा क्लोजपन आया तो फिर शौक़ मुझे भी काबली का हुआ हाई फ्लाई का, तो मैं इस तरीके से हाई फ्लाइंग में आया। तैयारी तो मैं साथ साथ में कर रहा था, लेकिन हर दफ़ा मेरे कबूतर जो है ना उड़ान से कुछ अर्सा पहले ही बीमारी और लपेट में आ जाते थे। तो मेरे चंद दोस्तों में से एक आफ्ताब भाई हैं, वो मेरा अक्सर मजाक उड़ाते थे कि पठान फिर भाग गया। तो मैंने कहा नहीं, इस साल में पठान नहीं भागेगा, पठान आपको भगाएगा। तो उसको मैंने भगा दिया। तो इस तरीके से फिर हाई फ्लाइंग में आ गए। हाई फ्लाइंग में पहले साल उड़ाया, अक्टूबर का वो था, सेकंड पोजीशन आई मेरी। उसमें भी मेरे कबूतरों ने बीमारी की पोजीशन में थे। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी क्योंकि ज़्यादा पुख्ता था। फर्स्ट पोजीशन कयूम भाई की आई, सेकंड पोजीशन मेरी आई। इस तरीके से आशम इसाक सर का टूर्नामेंट था, उसमें भी यही पोजीशन रही। फर्स्ट कयूम भाई रहे, सेकंड मेरी आई। और मेरी हार और जीत जो है ना आखिरी दिन तक कयूम भाई के साथ चलती रही। वो 5-5:30 बजे तक तो विनिंग पोजीशन पे मैं था कि उनका एक कबूतरी जो कि नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मैं भी बड़े उम्मीद से था कि वो कबूतरी ने आना है क्योंकि वो आती थी, हमें मालूम था। तो कबूतरी आने से वो उनकी फर्स्ट पोजीशन बन गई, मेरी सेकंड बन गई। फिर लियारी में उड़ाया, लियारी में फर्स्ट पोजीशन आई। तो ये रहा हमारे अक्टूबर के कप का जो हमारे अप्रैल में हो रहा था।
और कराची कार चैंपियनशिप में उस्ताद जी अभी क्या पोजीशन है? कराची कार चैंपियनशिप में 5वीं पोजीशन थी, 5वीं पोजीशन पे आया। पहले तो अटैक में तो 7वें 8वें पे रहा, 9वें पे रहा, लेकिन वो ऐसे ऐसे पोजीशन मुस्तकम होती गई और लास्ट उड़ान के अंदर मेरी पोजीशन 71 घंटे और शायद 35 मिनट के साथ या 3 मिनट के साथ 5वीं पोजीशन आ गई। वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर लियारी अलायंस का हमारा टूर्नामेंट था जो कि मई में था। अब यही कबूतर थे मेरे पास जो अप्रैल उड़े थे, यही कबूतरों को मैंने मई में उड़ाया। तो मई में 2nd पोजीशन मेरी आई। 3 उड़ानों का टूर्नामेंट था, 2 उड़ानों में तो 1st पोजीशन थी, 3री उड़ान में बेड लग हो गई, जो कबूतरबाजी का भी हुसन है ये और खेल का भी हुसन है। वो कबूतर का एक मुगालता हो गया मेरे उड़ाने जो 22 हाथ में था, उसने उड़ाने वाले कबूतर को बंद कर दिया और दूसरे एक नए कबूतर को छोड़ दिया। बहरहाल कबूतरबाजी का ये हुसन है, हार और जीत तो होती है। अच्छा उस्ताद जी, समंदर से आप क्योंकि बिल्कुल नज़दीक हैं, जी बिल्कुल, तो इसका आप क्या फ़ायदा तो क्या नुकसान देखते हैं? क्योंकि कराची के कबूतरबाजी को लेके अक्सर लोग ये कहते हैं कि वहाँ नमी बहुत ज़्यादा होती है तो कराची वालों को बड़ा फ़ायदा है, लेकिन अभी भी देखें जून का महीना हम सुकून से बैठे हैं जी, लेकिन ये जो बादल क्योंकि समंदर से ही उठता है, बनता ही इधर से ही है, तो आपको इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? इसका तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो मुझे है ना, वो शायद किसी को इल्म में ना हो। वो आ जाए केमाड़ी में 6:30 बजे की जब उड़ान होती है तो देखें कि मेरे जाल से जो है ना पानी किस तरह टपकता है। ऐसे टपकता है कि मेरे कपड़ों के ऊपर भी आया है। और दूसरी बात बादलों की, तो सुबह जब हम 6:30 बजे कबूतर उड़ाते हैं ना तो कबूतरों का एक गुच्छा ही होता है, सबका होता है, मेरा क्या, उड़ान के टाइम पे, उड़ने के टाइम पे। तो जब तक कबूतरों को कड़क धूप नहीं लगती है, यानी 8:30 या 7:45 नहीं बज रहे होते हैं, तो कबूतर बंदी में नहीं जाते हैं। जैसे ही ये धूप सर के ऊपर आ जाती है कबूतर निकल जाते हैं, तो फिर कबूतर बंदी में जाते हैं। और बहुत से लोगों को शायद ये शिकायत है कि मेरे कबूतर जुड़ के उड़ते हैं। नहीं, मेरे सुबह कबूतर जुड़ेंगे लाजमी, लेकिन मेरा कोई कबूतर एक टाइम पे नहीं आकर बैठता है। आप पर्चे उठाकर देख लें, कोई कबूतर की रूटीन ये नहीं है कि 1:15 1:15 1:15 1:15, नहीं, कोई कबूतर की रूटीन नहीं है कि 12 बजे 12 बजे 12 बजे 12 बजे, कोई कबूतर नहीं। लेकिन वो अक्सर व बेशतर लोगों को शायद मेरे मुंह पे नहीं बोल सकते हैं या नहीं बोलना चाह रहे हो, ऐसी कोई कहानी नहीं है। जिसको भी ऐसी परेशानी हो तो वो सुबह आ जाएं, मेरे कबूतर को निकलता हुआ देख लें, उड़ता हुआ देख लें और मेरे पर्चे तमाम उठा लें, तमाम पर्चे। लास्ट पर्चे में भी ऐसे ही था, मेरे पास मुंसिफ तो नहीं, कमेटी की तरफ से बंदे आए थे आखिरी उड़ान में। एजाज गौरी आया था, जावेद आया था, उस्ताद जावेद, उस्ताद एजाज गौरी, फिर उसके बाद इकबाल आया, लियारी का हमारा बहुत अच्छा उस्ताद है। तो कबूतर जो है यही पोजीशन थी। उन्होंने 7 बजे की वीडियो, 7:15 बजे की वीडियो, 7:30 बजे की वीडियो ली, 7:30 बजे की, और उसने कहा ग्रुप में कि खालिद भाई के जो कबूतर हैं वो एक साथ हैं। बिल्कुल थे भाई, वो हम उस चीज़ को चमक बोलते हैं, वो उसको आदि बोलते हैं। बहरहाल हर बंदे का अपना एक शौक़ है, अपना तरीक़ाकार है। तो हमारे तरफ से तो हमारे कबूतर टिम में थे। वो कह रहा था कि आदि में कोई बात नहीं, तो वो उसको मैंने कहा यार जिधर 7:45 बजेंगे, अब 7:30 हो रहा है, तो आप 7:45 बजे ज़रा देखिएगा, जब धूप निकलेगी तो फिर मेरे कबूतर को देखिएगा, बताइएगा कि कहाँ है। तो इस दौरान 10 मिनट ही गुजरे थे, हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने उसको कहा यार ज़रा ऊपर निगाह मारो, मेरे कबूतर नज़र आ रहे हैं। तो कहने लगा नहीं खालिद भाई कबूतर तो नहीं है। तो मैंने कहा 10 मिनट का तो फ़र्क आया ना। फिर कहने लगा नहीं मैं 8:30 बजे वीडियो डालूंगा। मैंने कहा यार अभी डाल दो, शायद वो लोगों को किसी को मसले मसाइल हो, परेशानी हो। तो उसने वो वीडियो 8:30 बजे डाली। 8:30 बजे डाली, उसने कहा बिल्कुल खालिद भाई के कबूतर बंदी में और कोई कबूतर भी नहीं है इस वक्त। तो क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद इकबाल साहब आए कुछ 9:30 10 बजे के टाइम पे, ये लोग चले गए तो मेरा एक कबूतर नज़र आ रहा था। 10 बजे फिर एक दोबारा नज़र आया, क्योंकि फिर बादल चलना शुरू हो गए थे। वो कबूतर आया 10 बजे, उसके साथ फिर एक और कबूतर आया 10:30 पौने 11 बजे। वो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर उड़ रहे थे।
फिर एक तीसरा कबूतर 1-1:30 बजे के करीब आया। ज़ाहिर है कबूतर को तो गेम तो लगी होती है, हर उस्ताद करता है, मेरे कबूतरों को भी गेम थी। तो कबूतर रुक गए, तीनों रुक गए और जुड़ गए। जुड़ के वो जुड़े भी काबली की तरफ से, जैसे काबली कबूतर का हुसन होता है, मिलना टूटना, मिलना टूटना, मिलना टूटना। तो मुझे किसी की तरफ से कॉल आई कि आपके कबूतर अगर 3 बजे तक जुड़े रहे तो खतरात में आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो यार, ये तो जुड़ते हैं टूटते हैं, बहरहाल ऐसी कोई कहानी हुई नहीं। 3 बजे मैंने हर फड़क में हर उड़ान में तय खोली है 3 बजे। 3 बजे तय खोली, पहला कबूतर 3:15 बजे बैठा, दूसरा कबूतर 3:29 पे बैठा, चौथा कबूतर कुछ कम 4 पे बैठा और अल्हम्दुलिल्लाह कबूतरबाजी बड़ी अच्छी हुई। अच्छा, अक्टूबर में उस्ताद जी अभी क्या है तैयारी? अक्टूबर में इंशाल्लाह तैयारी धूमधाम से होगी और करेंगे भी इंशाल्लाह। कबूतर पट्टे भी निकालना शुरू किए हैं, लग रहे हैं, लगा रहे हैं, काफ़ी माशाल्लाह ज़्यादा पट्टे हैं इंशाल्लाह, और उड़ाएंगे। और हम तो कोशिश करेंगे कि अपने ये मई वाले कबूतर ही उड़ाएं। कि लोग कहते हैं कि कबूतर बैठते नहीं है, कबूतर आते नहीं हैं और कबूतर जाते नहीं हैं। इंशाल्लाह हम इन्हीं कबूतरों को उड़ाएंगे जो हमारे मई में उड़े, जो हमारे अप्रैल में उड़े, और इंशाल्लाह इनको बिठाएंगे भी और ये बैठेंगे भी। और कराची के रिकॉर्ड में पर बांधने का तरीका बताऊंगा कि कबूतर को पर बांध के कैसे बिठाया जाता है। और इंशाल्लाह ये हुनर मेरे बुजुर्ग उस्तादों ने सिखाया है और मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगा और बिठाऊँगा। अच्छा उस्ताद जी, कराची की कबूतरबाजी में कौन से ऐसे उस्ताद हैं जिनको आप बहुत दिलेर और जो समझते हैं कि अगर उनसे मेरा मुकाबला हो? एक तो हरीफ उस्ताद का भी बताएं, एक जिसको आप बहुत ज़्यादा दिलेर और बहुत मायनाज खिलाड़ी मानते हैं, और एक अपने ही शौक़ में अपने ग्रुप में किसी मतलब। देखो, ग्रुप में एक्सपायर हुआ जाता है, किसी से आप एक्सपायर होते हैं कि आप उसके मध्य मुकाबले में जाएं। तो लिहाजा हमारे ग्रुप में तो सब हमारे दोस्त भाई हैं यार, अपने बंदों के साथ मुकाबला क्या होता है। नहीं, उनको मतलब जिसको टारगेट इंस्पायर हो आप। जी बिल्कुल, जैसे एक्सपायर हूँ मैं, हाजी सब शौक़ करता है, जैसे आरिफ भाई करते हैं, जैसे कयूम भाई करते हैं। कयूम भाई का शौक़ तो माशाल्लाह अल्लाह उनको और अच्छा शौक़ होता भी है, और अच्छे शौक़। वो बेचारे तो हारते हैं कि उनकी कबूतर नहीं बैठते हैं, नहीं बैठने से हार जाते हैं। लेकिन कराची में इस वक्त जैसे कयूम भाई का शौक़ है, तो हमारा ये ख्वाहिश है कि हम उनसे इंस्पायर हों और उनकी तरह कबूतर कोशिश करें, बनाएं। अच्छा उस्ताद जी, अभी आप कौन सा कबूतर दिखाना चाहते हैं? अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम इनको फ़कीर गुल बोलते हैं। सही। ये हमारे पास बड़े नायाब कबूतर हैं। ये बेसिकली तो सियालकोटी कबूतरों में होते हैं, लेकिन हमारे कराची वाले जो है ना, इनको फ़कीर गुल बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये आज़ाद भाई बैठे हुए हैं, तो ये भी इनको फ़कीर गुल ही बोलते हैं। लेकिन ये बने हुए कबूतर जो है ना, ये सियालकोटियों में, इनमें सियालकोटी का पर है और ये सियालकोटी कबूतर है, लेकिन बहरहाल इसको हम फ़कीर गुल बोलते हैं। कि हमारे पास जो है ना, बाजियों में इसकी परवाज़ 6:45 बजे तक की है, अप्रैल, और उसमें बैठे हुए हैं कार चैम्पियनशिप में। सही। तो ये इन्हीं पर, ये पर हैं इनके, वही बाजियों के पर हैं। ये इनका स्टैम्प था जो लगाया गया था, और ये इसकी मोहरें। ये मेरे पास जो है ना, 7 मोहरों में मैंने एक परवाज़ में शायद इसको नहीं लगाया था, ये हर परवाज़ में मेरे पास उड़ चुका है और उड़ाया है इसको। ये 3 बहन भाई जब आखिरी परवाज़ों में यही बैठते थे, और ये भी मेरे पास गिफ्ट हुआ है। ये कयूम भाई ने किसी को जोड़ा दिया था, ये जोड़ा मेरे पास वहाँ से आया है। बहुत ही ज़बरदस्त। ये जोड़ा उस शख्स से मेरे पास आया है, ये कयूम भाई के घर का कबूतर ही है। और ये इसकी बहन है भी, मैं आपको इसका बहन का शो करवा दूँ। कबूतर और मंगवा लीजिए। 70 और कबूतर लाओ ना यार। अच्छा भाई, मेहमानों से भी अपना तारुफ करा दीजिए यहाँ पे मौजूद हैं। उड़ान वाले कबूतर में ये भाई जो यहाँ बैठे हैं, ज़रा इनका भी तारुफ करवा दें। ये मेरा छोटा भाई है हामिद, ये मेरे साथ शौक़ में भरपूर मेहनत करता है, मेरे साथ ही बैठता है, और इसको भी मेरी ही वजह से इसको ये शौक़ लगा है बचपन से। सही। और ये मेरे ही शौक़ संभालता है और देखता है। सही। ये इसी कबूतर की जो है ना, ये बहन है। ये एक बाजी में 3 बजे के टाइम पे देखी थी इसको हम
देखा था हम लोगों ने, और मुनसिफ को जब हमने दिखाया 3 बजे, और ये 3:30 बजे जो है ना ये सामने आ गई अचानक बकौल मुनसिफ के। ये मेरे पास हर मोरों में उड़ी, एक मोर में कट गई थी 3:30 बजे। लेकिन मेरे पास गवागान भी थे, मेरे पास उस्ताद अताउल्ला बैठा था, उस्ताद तायर और तल्लू बैठा हुआ था। उन्होंने कहा था कि आपका कबूतर सही था, लेकिन आपने इसको पता नहीं क्यों कट करवा दिया, आप कमेटी के फैसले में डालते हैं। तो मैंने कमेटी के फैसले में नहीं डाला, क्योंकि मैं ख़ुद ऑन द स्पॉट फैसला करता हूँ। तो मैंने कहा जब मुनसिफ को इतराज़ है तो नहीं होना चाहिए, मैंने कमेटी में नहीं डाला, जिस पे मेरा भाई मेरे से शिद्दत से नाराज़ भी हुआ। माशाल्लाह। इस कबूतरी की एक परवाज़ 6:45 बजे की, 6:30 बजे की, रोज़ा खोलने से 2 मिनट पहले मैं घर भागा हूँ ये कबूतरी के बैठने पर। तो इसकी अनगिनत परवाज़ें जो है ना अंधेरे की है। बहुत ही ये सब वो कबूतर हम दिखा रहे हैं जी व्यूअर्स, 90 लोग माशाल्लाह हमें देख रहे हैं इस टाइम पे लाइव। और ये वो कबूतर दिखा रहे हैं जो उस्ताद खालिद खान ऑफ किमाड़ी की छत पर अभी कार चैम्पियनशिप में और जो उड़े हैं यहाँ पे, ये वो कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही आला। हाँ भाई, थोड़ा सा इंटरव्यू में चेंज भी थोड़ा करें कि ये जो ब्लड है जी, इसके माँ बाप में फ़कीर गुल और टैडी है। उनके माँ बाप भी मेरे ख्याल इधर ही हैं, क्योंकि इन्होंने जहाँ तक मेरा वो ख्याल है ना, ये तीसरा कबूतर है, इनका तीसरा भाई है। तो ये भी हमारे पास इसी एवरेज उड़ानों में ये आया है। इसने मुझे 4 बजे 5 बजे का अनगिनत टाइम दिया हुआ, और मेरे लियारी के बाजियों में भी ये विनर रहा। और जो हमारे अप्रैल की उड़ान थी उसमें भी, और ये भी कार चैम्पियनशिप में इस कबूतर का भी हिस्सा रहा। बहुत ही ये इनके पर हैं, कुंदे इनके बहुत अच्छे कबूतर हैं। इनके माँ बाप भी हैं उस्ताद जी? जी, इनके माँ बाप भी हैं। इनके माँ बाप भी ये मोरें इनकी, ये इनकी मोरें जो चैम्पियनशिप में लगाई गई हैं। ये देखें ना व्यूअर्स, तकरीबन 95 लोग हमें देख रहे हैं माशाल्लाह। सॉरी, एक कॉल दरमियान में आ गई थी, भाई लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग, तो बराए करम कॉल ना कीजिए अभी लाइव वीडियो में, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी देर रुक गई थी। बहुत ही इसके माँ बाप का भी शौक करवा जी जी, अभी करवाता हूँ। ये हमने इसको वैसे ही 27 नंबर की कड़ी पहनाई है, लेकिन ये नहीं, ये जोड़ों में डाल दिए इसलिए कड़ियाँ पहनाई हैं। वैसे हम इसको लाल कड़ी पहनाते हैं। सत्तार, इनके माँ बाप ले आओ। वीडियो लेके वहाँ बैठे। ये एक और कबूतरी है, इसको भी कार चैम्पियनशिप में उड़ाया है माशाल्लाह जी। इसके परों का शेप देखिएगा। ये भी एक उड़ान में कैंसिल हुई है मेरे पास, ओवर टाइम हो गया। ओवर टाइम पे नहीं, ये हमारी जजमेंट में नहीं आ सकती थी। जजमेंट में नहीं आ सकी जी। हमारे पास बैठने वालों की ज़रा देखने वालों की आंख की कमी है। ठीक, ये कबूतरी जितनी तेज़ी में खुलती है उतनी तेज़ी में आती है, लेकिन आना लाजमी है इसको। बहुत ही आगे माशाल्लाह। देखिएगा परों का 7वां पर भी माशाल्लाह इसका देखिएगा, 9वां पर भी देखिएगा, 8वां पर भी देखिएगा। देखो उस्ताद ने इसको पकड़ा हुआ है, अभी इसके परों का लॉक भी चेक करिए। ये देखिएगा, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे सुकून से पकड़ते हैं तो इसके परों का लॉक भी चेक कीजिएगा। ये देखिए कि 10वां पर बिल्कुल नावे के नीचे, नावे के ऊपर 8वां पर, और ये चैम्पियन है, चैम्पियन कुंदा लगा है जी इस मादी। ये भी जो है 5 मोरों में उड़ चुकी है बहुत ही बड़ा कार चैम्पियनशिप में। ये भी मेरी बहुत अच्छी कबूतरी, बहुत अच्छी परवाज़ दी है इसने, और बड़े अच्छे कुंदे की माले के, बहुत अच्छे पर पुर्दे की। तो ये तमाम तर भाई हैं, इनको बस छोड़ के दिखा। ये वो कबूतर हैं जी जो कि उस्ताद खालिद खान ऑफ किमाड़ी के कबूतर उड़े अभी कार चैम्पियनशिप में। तो अथरे बहुत ज़्यादा हैं कबूतर, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पुलिस चल रही है, तो पर ये झाड़ चुके हैं।
ये कुछ इनका फ्लाइंग स्क्वाड रहा है, अभी 2-3 कबूतर और भी होंगे। कबूतरी ये शौक था। जी अभी करवा। सादात बर्ड ऑफ कराची भी मौजूद है जी हमारी छत पे। और कैसा लगा जी उसका जी शौक? इनकी छत पे, क्योंकि माशाल्लाह एक कबूतर तो अच्छे हैं ही हैं, ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं और बहुत यानी अच्छी गुड तबीयत के ये मालिक है। और मैं बहुत कम छतों पे जाता हूँ और कबूतर हों तो फिर जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं एक दफ़ा शौक करने आया था, मैंने कहा शाह भाई इनकी वीडियो लाजमी बनाएं, क्योंकि ये बड़े खरे और सच्चे से आदमी हैं। जो है सब कोई सामने, ये लीजिए जी। सही, ऐसा ही होना चाहिए जी, स्पेशली शौक में। ये एक और कबूतर है, ये हम इनको जो है ना, ये भी हमारे उड़ानों में गई है, लियारी की उड़ान में भी गई है ये कबूतरी। ये कबूतरी हमारे कार चैम्पियनशिप के उड़ान में भी गई है। ये हमारे पास बीमार होकर निकली थी और हमने इसको उड़ान में डाला है। अच्छा, ये देखें जी, कार चैम्पियनशिप के मोर का निशान। ये मोहर है, ये बीमारी से रिकवर करके आपने उड़ाई है? जी बिल्कुल, बीमारी से रिकवर होकर उड़ाई है माशाल्लाह। इसके भी देखें माशाल्लाह, ये देखें चैम्पियन कुंदे लगे हैं जी खालिद भाई ये कबूतरों को। तो जिस तरीके से ये लास्ट अभी अप्रैल के महीने में जिस तरीके से इन्होंने टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई, माशाल्लाह वो काबिल सताइश है। देखें करों का कर देखें यहाँ से, माशाल्लाह चैम्पियन कुंदे लगे हैं खालिद भाई कबूतरों को। ये इनकी मोर है, ये जो उड़ाई गई थी ये उसकी मोर है। ये मोहर है जी। जी कुछ मोरे तो मिट चुके हैं, क्रीज में भी लगे हैं कबूतर पूरे। ये देखो बहुत ही आला माशाल्लाह। ये ये देखिए, कराची कार चैम्पियनशिप की मोहर लगी हुई है। ये देखिएगा जी, कराची पिजन वेलफेयर की लगी हुई है। तो हाँ, पंजे दिखाइएगा उस्ताद। आइडियल पंजे हैं जी माशाल्लाह, बिल्कुल तितली है। अच्छा उस्ताद जी, वो कबूतरों का वो जो माँ बाप थे, दिखाते हैं आपको। वो माँ बाप जो थे, ये एक और कबूतर आपको दिखा रहा हूँ। इस कबूतर को हम लोग बोलते हैं, बेसिकली सियालकोटी कबूतर है। बहुत ही आला। इसको हमने नाम रखा हुआ है गूंगा। ये गूंजता नहीं है, गूंगा है ये? गूंगा है हाँ, इसको हमने गूंगा नाम दिया हुआ है। इतना उड़ाएंगे उस्ताद जी तो कहाँ से गूंजेगा बेचारा, सारी मस्ती तो निकाल दिया। ये उस्ताद मुस्तफ़ा बाबा पट ने मुझे एक जोड़ा दिया था, जो उसके पास नायाब कबूतरों का जोड़ा था माशाल्लाह। ये उसका पट है। बाबा भिट पे जो हैं, बाबा पट। बाबा पट, अच्छा। ये हाजी कैंप कहलाता है। अच्छा, हाजी कैंप की तरफ जी, अभी वो लो फ्लाइंग का शौक कर रहे हैं। माशाल्लाह, क्या आँख पाई है माशाल्लाह। तो ये इस पे चैम्पियनशिप की जो सिलेक्शन की मोर थी, ये वो है, मिट चुकी है जी। और ये जो है ना, इस पे वो मोर है। ये देखें, ये मोहर है जी। जी ये मोर है, ये मोर है। एक इस पर भी है, बहुत अच्छे कबूतर हैं। असल में मैं कभी कबूतर कभी पकड़ता नहीं हूँ, इसलिए जो है ना हाथ रखने नहीं देते। ये इन पे मोर हैं माशाल्लाह। और मेरे जितने भी कबूतर हैं कराची कार चैम्पियनशिप में, शायद मैंने 1 आध या 2 कबूतर बदली किए हों। मेरे कबूतर वही उड़े हैं जो मेरे पास पहले दिन से उड़े हैं। सही। आप इनको मोरे देखेंगे ना तो इनको 6-6 मोरे 7-7 मोरे कंप्लीट होंगे माशाल्लाह। हर कबूतर वापस आया। जी जी, मेरे कबूतरों में ये क्वालिटी है कि कोई कबूतर कट और ज़ाया नहीं होता। कामयाब जो है खिलाड़ी की माशाल्लाह निशानी है ये। कबूतर चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर उड़ाने वाला सही ना हो तो भी वो बेकार है। अच्छा, ये उसी के माँ बाप दिखा रहे हैं उस्ताद जी? ये बिल्कुल उस कबूतर के माँ बाप। सबसे शुरू में जो आपने बहन भाई दिखाए हैं, जी जी उनके माँ बाप। जी, ये उनके माँ बाप, ये उनकी माँ है। ये उनकी माँ है जी माशाल्लाह। आँख मुलायदा कीजिएगा इसकी, आँख इसकी लाजमी मुलायदा कीजिएगा। 93 लोग हमें इस टाइम लाइव देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया तमाम तर व्यूवर्स का। आई थिंक यहाँ पे आके स्टक हो गया हुआ है। बहुत ही ये इस कबूतर के माँ बाप, माँ है इनकी। इसके कुंदे देखें और इसका ये देखें। परों का पेपर भी आप लाजमी चेक करें।
परों की तीली, परों की शेप, परों का पेपर देखें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बटर पेपर है माशाल्लाह। और इसका वो देखें वाइब्रेशन इसकी जी, बहुत ही आला। ये हमारे बहुत अच्छे उस्ताद है, उनकी तरफ का आया हुआ कबूतर है, लेकिन किसी और तरीके से मेरे पास, किसी और के ज़रिए मेरे पास आया। ये देखिएगा जी, इन आखिर के 4 परों पे आप लाजमी गौर करें, इनकी चढ़ाई पे, इनकी तीलियों पे, कि तीली यहाँ तक तो बड़ी गौर से देखनी पड़ती है। चलिए, ये इसका दूसरा कुन पर है माशाल्लाह। 10वां पर भी लाजमी देखें मेरे व्यूअर्स जी। ये सीखो सिखाओ कर करके शायद आदत ख़राब हो गई। करंट देखो ये इसकी दुम भी लाजमी, दुम भी दिखाइएगा जी जी। कबूतर क्योंकि झाड़ में जी। बस ये है कि, और ये मेरा जो साथी है बड़ा खिलाफ है कबूतर पकड़ने का, सतार भाई। नहीं, अब कबूतर तो जनाब पकड़ेंगे तो जी पूरे तरीके से ही चस आती है, जी लेकिन जी, मजबूरी में कबूतर पकड़ने पड़ते हैं। ये इसका दुम है। सही, ये इसके पंजे हैं। बहुत ही आला। ज़मीन अच्छी है तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। बिल्कुल जी। ये देखिए, गफ ही गफ है जी इसमें। जी बिल्कुल, ऐसे ये परेल मारती है। चैंपियन जोड़ा लगाया हुआ जी उस्ताद जी ने। ये इस कबूतरी का ये इस कबूतरी का जो है ना नर है, यानी ये जोड़ा है पूरा। अच्छा सर जी, आपके कबूतरों में सियालकोटी टच में ज़्यादा देख रहा हूँ, भरोसा ज़्यादा करते हैं सियालकोटियों के वापसी के लिए। बिल्कुल, ये हमने जोड़े इसीलिए बनाए हैं ऐसा कि वापसी आए। और ये हमारे पास जो बन रहे फ़कीर गुल वो इसी के बच्चे हैं, सियालकोटी और ये मादी की टच की वजह से। और कोई तीसरा टच इसमें हमने टेडियों का दिया हुआ है, तो टेडियों की वजह से जो है ना ये फ़कीर गुल बन गए, टेडी फ़कीर गुल बन गए। सही माशाल्लाह। क्योंकि देखें अगर कबूतर भले 6 घंटे उड़े लेकिन घर वापस आए वो घंटे तो मुकम्मल हों। जी जी, ऐसे ही। वापसी नहीं आए तो मेहनत भी बेकार, और कबूतर की मेहनत भी बेकार, मालिक की मेहनत भी बेकार। सारी पकड़िए की तरह से, आँख नहीं दिखाने दे रहा। बहुत ही आला। चोंच का कलर भी देखिएगा, माथे का डिज़ाइन भी देखिएगा, पलक का कलर भी देखिएगा। और बहुत से उस्ताद होते हैं ना जो बहन भाई का जोड़ नहीं बनाते हैं जी, वो कहते हैं कि कामयाब नहीं होता है। तो मेरे पास बहन भाई के जोड़ के बच्चे भी जो है ना बहुत लंबे उड़ रहे हैं, लेकिन बहन भाई एक तूर के नहीं हैं, आगे पीछे के हैं माशाल्लाह। मेरे पास बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है इनका। ये सही, थोड़ा सा इसको ऊंचा कीजिएगा उस्ताद जी। अब यहाँ पे थोड़ा अंधेरा होने लगा है, क्योंकि सीढ़ी चेक कीजिए, हालांकि यहाँ से पर नए आ रहे हैं। ये देखिए परों की माशाल्लाह सीक्वेंस चेक कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। ये इसकी दो में मोबाइल हाथ में ना आता तो मैं शॉक करता है इसको। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक पत्ता भी देखिएगा, बहुत आला। साजी छोड़ दें इसको। ये जी वो माँ बाप थे उनके जो शुरू में आपको दिखाए गए। अच्छा, शौक किए जाओ, हम मोबाइल पकड़े हैं। सही है भैया जी उस्ताद जी। ये भी एक जोड़ा है, ये भी उसी भाई का दिया हुआ है, अनमोल तोहफा है मेरे पास। ऐसे दोस्त हमें नहीं मिले जी। आपको भी मिलेंगे, हमारे साथ राब्ता करो। इसकी वो थोड़ा सा जो मेरे व्यूअर जानते हैं कि थोड़ा सा फ़नी रखता हूँ मैं वीडियो को, ताकि देखने वाले जो हैं वो खुश्क मिजाज ना हो वीडियो देख के। जो आपको मैंने वो कबूतरी का शौक करवाया था जो मेरे उड़ान में थी, जी जी, उस जिसको ऑरेंज बगल लगा हुआ है जी, उस कबूतरी के ये माँ बाप हैं। ठीक है, उस कबूतरी के जो है ना ये माँ बाप हैं। वो इधर मौजूद है जी, अभी वो मौजूद है। ये कबूतरी है जी। कौन सी? ये वाली कलसरी जो है जी, कलसरी जो है ये इसकी माँ है। ये इसकी माँ है माशाल्लाह। ये देखिए, ये जी जो उड़ी है उस्ताद की, देखें ये अपने ही साये से एक तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़रा सा पाँव हिलाओ तो डर रहे हैं। और ये बच्चे जो है ना तकरीबन बच्चे 3-4 कलर के ये फेंकते हैं। सही। ये हम इसको अभी उस्ताद बैठे हुए हैं, नाम बताएंगे। उस्ताद क्या बोलेंगे? छत वाले बोलेंगे,
ताकि ये तो बड़ा डेंजरस स्टॉक रखा हुआ है, ये कबूतर दिखाएं। ये भी दिखाते हैं भाई। ये इस कबूतरी का जो है ना ये पैर है पूरा, ये मुझे लगाए जोड़ा मिला था वहीं से। माशाल्लाह। अच्छा, ये इसी की बेटी उड़ी है? जी, इसी की बेटी उड़ी है। अच्छा, इसी जोड़े की बेटी जो है, मैं आपको दोबारा एक मतलब उस्ताद जी ताकि व्यूअर देख सकें, ये जो कलसरी मादा ये जो ये देख रहे हैं, ये उस्ताद की जो बाजी में उड़ी है, हम इसी की माँ दिखाई है आपको, जिसका उस्ताद अलाल भट्ट जो है वो शौक कर रहे हैं। फिरोजपुरी टैडी है जी। तो वो कबूतर जो है वो मकर क्रॉस टैडी है। मेरा ख्याल सर आप इधर आ जाएं, मुझे थोड़ा सा कवर करने में मुश्किल हो रही है आपको, आप उस सीट पे आ जाएं। उधर 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 अरे इधर मेरे को पीछे से व्यू करने में मसला है, उधर आ जाएं। उधर से मेरा वो अभी क्योंकि शेड कम होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। जी, ये कबूतर मैंने कम अज़ कम 17 साल बाद ओरिजिनल हालत में देखा। माशाल्लाह। चलें जी, अब इसको गौर से देखें। 17 साल बाद जो है वो कह रहे हैं ओरिजिनल हालत में। क्या है उस्ताद जी? है सवाल। कमगर क्रॉस टैडी है ये। कमगर क्रॉस टैडी कबूतर है। इतना जेन्युइन मैंने नहीं देखा फिजिक में भी और अब पूरे ज़रात में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, ये इसको देखते रहिएगा सर, ठीक है ना? जहाँ बिलर आए मुझे बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये इसके कुंदे हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिएगा जी सर जी, पूरा थोड़ा सा पल्ला और खोलिएगा, थोड़ा सा और खोलिए। ये देखिए माशाल्लाह 20 के 20 पर भी गर्मी पड़ेगी उतना ये ज़्यादा खुश होकर उड़ेगी। 20 के 20 पर माशाल्लाह इसके नायाब हैं। कबूतर क्यों कुरीज़ में है, ये देखिए। और ये साथ ही खोलिएगा। बस ठीक हो गया। ये इसकी आँख है जी, इसके ज़रात दिखा दें, नशा करवा देंगे माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त चमकती हुई आँख, जहानत की निशानी। कबूतर देखने के बाद हाथ कांपना शुरू हो गए उस्ताद। मेरा खुद का हाथ कांप रहा। असल में कभी ऐसे मैंने दिखाए भी नहीं है ना। चलिए जी, ये शर्फ भी हमें हासिल हुआ है। जी बिल्कुल। और एक मतलब फिर इसके जो है कुंदे का शौक करवाएं। ये कुंदा देखें इसका लेफ्ट वाला, बहुत ही आला। काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद माशाल्लाह जी। 4 साल का टाइम दूंगा। 4 अच्छा, साल। थोड़ा सा दोबारा बोलिएगा। आप ये वाला दोबारा बोले ना सर, दोबारा बोलें जो बोला है आपने। मैंने कहा ये पल्ला जो काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद, ठीक है। 4 साल का आपको टाइम दे रहा हूँ। बहुत छतों पे जाते हैं, ये पल्ला ढूंढ के दिखाना। चलें जी, चैलेंज भी मिल गया। दुम भी दिखा दें उस्ताद जी। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही, हाँ ऐसे भी दिखा दें, बंद करके भी दिखा दें। बहुत बंद करके भी दिखा दें उस्ताद जी दुम इसकी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। कोशिश करते हैं अगर ये टिक गया उस्ताद जी इसको छोड़ के दिखाइएगा। जी जी। अगर के इसके जो है फिरोजपुरी और गोल्डन है, जो आपके गोल्डन आपको पसंद है ना, फिरोजपुरी से लगाओ तो ये आता है। उस्ताद ये बताओ ज़रा, इसका कबूतर का बेसिक बताओ, किधर का बेसिक है ये? बेस कहाँ का है ये सारे पाकिस्तान की बेस है सर। ये हमारे जिनको हम लेजेंडरी उस्ताद कहते हैं, मेकर से वो आपको आइडिया देंगे कि आप ये मेल करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। उस्ताद इसके बच्चों का क्या क्या कलर आएगा? आप ये ज़रा सा एक सवाल का मेरे को जवाब दे दें। अब भाईजान इसमें 2 ब्लड है, 2 ब्लड उसमें जी। ये 4 रंग के बच्चे मारेंगे। कौन कौन से रंग के उस्ताद? ये कलसरे भी मारेंगे, छपे हुए भी मारेंगे, गोल्डन भी मारेंगे और थोड़े से भरे हुए भी, जिसे कमकर गोल्डन बोलते हैं, वो भी मारेंगे। जी उस्ताद। बिल्कुल उस्ताद जी सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। चारों गेम मारेंगे। बिल्कुल उस्ताद जी सही कह रहे हैं। एक इजाफा मैं कर दूं कि ये खेरे बच्चे भी मारता है, जिसको हम जीरे बोलते हैं। गोल्डन है तो जीरा जी। भी आ जाता है। जीरा आता है लेकिन सानी नहीं है। बिल्कुल उस्ताद ने जो बातें बोली हैं बिल्कुल सही है।
इसका एक और बच्चे का शौक आपको करवाता हूँ। मालिक ने जो है तायीद भी कर दिया आपकी बात की। ये जोड़ा भी बड़ा ज़बरदस्त। इसी की बेटी है, ये इसी की दूसरी पट्टी है। ठीक। वो उड़ के इन्होंने अपना रंग जला लिया हुआ है। वो आपको वो आगे उनकी वो आपको बताई थी, इसकी एक बहन, ये इसकी दूसरी बहन है। माशाल्लाह, दोनों बहनें ही माशाल्लाह जी। भाई भी था, लेकिन कल मेरा एक करीबी दोस्त आया था तो दे चुका उसको। बहुत ही ज़बरदस्त। ये भी कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया इस कबूतरी ने। इसका क्या रिजल्ट रहा उस्ताद जी? और यार एवरेज रिजल्ट रहा, क्योंकि मेरे पास बीमारी दोबारा से आ चुकी थी, तो लिहाजा नॉट बैड के मुकाबला जो है ना हमेशा अच्छे उसमें होता है। जो उड़ान की वजह से जिसने आँख का कलर जो है ना ये कर दिया, ना रेड है ना वाइट है ना ऑरेंज है, दरमियानी आँख रखता है, लेकिन आँख जो है ना उभरी हुई है। रहने की कहानी इनकी नहीं है, पलट इनकी है। अच्छा, वापसी लाजमी है। जैसे भी मौसम होते हैं ना, मैं अपने कबूतरों में ये चीज़ देखता हूँ कि मेरे कबूतर वापसी आते हैं। मतलब अगर बादल ले भी जाते हैं ना, हट के आएंगे, लेकिन आना लाजमी है। पिछले अप्रैल की वादियों में मेरे कबूतर बादल ले गए थे, कई कराची में कईयों के ले गए थे, लेकिन मुझे अपने कबूतरों से उम्मीद थी। 7 दिन तक मेरे कबूतर पूरे आ गए थे वापसी। माशाल्लाह। चलें जी, अब लाइट कम होने लगी है तो थोड़ा सा जल्दी मोहब्बत वाला आखिरी शौक करवाएं, फिर आपको परवानी पे लेते हैं। चले जी उस्ताद जी, ये कौन से कबूतर हैं? अच्छा जी, हमारे जी बोलते हैं आप। अक्सर और बेशतर किसी के पास ऐसे नहीं देखे जो मेरे पास जोंसेरे टेडी बनते हैं। अभी एक शौक इनके बच्चों का भी करवाएंगे आपको। माशाल्लाह। ये इनके पर हैं, कॉल बीच में आ जाती है जिसकी वजह से ये इनके पर हैं, राब्ता हमारा टूट जाता है जी। वालेकुम अस्सलाम आमिर शहजाद साहब। और परी पर हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये भी गोल्डन है, जो निकलेगा तो जॉनसरा निकलेगा पहले। सही जी, बाद में गाढ़े होते हैं साल ना, में ये बनते हैं। गाढ़े होते हैं। इसके भी बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे पास बच्चों का। बहुत अच्छे बच्चे उड़ते हुए आ रहे हैं, और ये कबूतर जो है ना दुमचीर भी है। सही, ये देखें, ठीक हो गया। ये इसकी पैर है, ये इसकी क्वालिटी जो है ना वो उसमें आ जाती है। साहब ये ब्लड लाइन पहचान जाएंगे। जी बिल्कुल जी, ये ऐसा ब्लड लाइन है जिसको हमने नाम दिया था। हमारे एक दोस्त लियारी से आए थे, वो कहता है ये कौन से टेडी हैं? मैंने बोला ये खालिद सेठ वाले टेडी हैं। वो सेठा वाले तो सुने थे, तो वो हंस भी रहा था मेरे में। बोलते वाकई यार। बहुत शुक्रिया जी उस्मान असलम साहब। ये सेठ अशरफ और अल्लाह जन्नत नसीब करे शाहिद कुवैती मरहूम, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इन बहुत अच्छे मेकर से। अल्लाह उनको ज़िंदगी थोड़ी और दे देता शाहिद कुवैती साहब को, तो वो कबूतरबाजी में वो काम कर गए थे। और जिसके पास उनके कबूतर गए, मैंने खालिस हालत में अपने पास पहले मैंने रखे थे, फिर दोस्तों को दिए और मार मोर लिए। उसके बाद मैंने खालिद भाई के पास देखे, और इतनी जेन्युइन हालत में है कि आप किसी के पास शायद हों। ये पर जिससे लग जाए समझो वो घर भी आएगा और परवाज़ भी पूरी करके आएगा। कुंदा दिखा दीजिएगा उस्ताद जी। ये जीरे बच्चे भी मारते हैं, ठीक है, जॉनसरे गोल्डन भी मारते हैं, लेकिन बाद में जाके ये ऐसे बनते हैं दोनों में। ये जी छोटी सी तितली नमाजी मादा है। बिल्कुल, ये मेरे घर की पट्टी निकली है, मैंने रोकी थी। ये इसकी खूबसूरती की वजह से मैंने इसको रोका था, इसके कलर की वजह से। अरे ये अभी और बनेगी या इसी कलर में रहेगी? नहीं, ये बस खत्म हो इसी तरह नहीं, रहेगी। इसके ऊपर हल्के से छाप आने होता, थोड़ा नहीं, मैं गले की बात कर रहा हूँ। गले में नहीं, इतनी गले में यही रहेगी। गले में मैं गले की पूछ रहा हूँ, गले में इतनी रहेगी। सिल्वर शाप पे पान बना देगी बस। बस वी बना देगी जिसे कहते हैं। जी। पान हम कराची वाले कहते हैं, वी बता पूरे पाकिस्तान में। तो बहुत ज़्यादा कर गई तो इस तरह की कर जाएगी। ये सुखादी इनमें रहती है। ये टेडी ब्लड है जी। अभी वो जो सिरों का आपको इसका एक बच्चा का शौक कराता हूँ। अभी सतार भाई ला रहे हैं। माशाल्लाह आपने शौक देखा जी उस्ताद खालिद खान और किमाड़ी का।
और ये तो दोस्त अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं। ये खालिद भाई के छोटे भाई हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं जो बैठे हैं यहाँ पे। और बताएं कबूतर, हमारे कबूतर आपको कैसे लगे? आज़ाद भाई भी यहाँ बैठे हैं। शाह भाई को पता था किसी की छत पे बहुत रुस्ता में जाता हूँ, ये आपका अखलाक अच्छा लगा। और उस दिन मैं कबूतर देख के मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा शाह भाई आपने इनके कबूतरों की वीडियो बनानी है ताकि अपने व्यूअर जितने भी हैं वो असल कबूतरों को समझें। सियालकोटी को गाली समझते हैं कि जी सियालकोटी है कबूतर तो कोई चीज़। सियालकोटी भाई जिसमें जेन्युइन ब्लड लग जाए वो उसने घर आना ही आना, आंधी हो तूफान हो पीछे हटे आदमी से हो क्या है उसने आना घर। लेकिन पर ओरिजिनल हो तो ये देखिए मैं भी आपको शो कराता हूँ। ये फिर साहब नहीं उस्ताद जी आप ज़रा गलत हो गया। देखो ये मैं आपको शो कराता हूँ, जो अभी आपको कबूतरी दिखाई ये उसका पठा है, ये उस कबूतरी का पठा है। तो मैंने भी आपको जोड़ा दिखाया है जिसकी कबूतरी मैंने आपको खेरी दिखाई है, जीरी या घेरी, ये उसका पठा है। ये मैंने 10 बच्चे रोके थे, 5 तूर के बच्चे, 2 भाई हैं मेरे पास ये, तो ये उनसे निकल के ये बने। तो उस्ताद को मैंने परसों वादा किया था कि 2 कबूतर आपको दिखाऊंगा, एक ये एक इसका भाई और है। मैंने इनके भाइयों को नहीं उड़ाया, मैंने इनकी बहनों को उड़ाया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि नर मुझे बहुत ज़्यादा मादियों से ज़्यादा पसंद आए थे। इनका कलर, इनका आँख, इनके खड़े होने का अंदाज। ये मादियाँ उस्ताद जी दुनिया में ब्रीडिंग के लिए रोक लेती है, आप मादियाँ? नहीं जी, मैं नरों को देखता हूँ। नर अगर अच्छा होगा ना तो आपके पास हर किस्म के जो है ना ठीक हो गया, वो होना चाहिए। इमाद खान साहब सलाम कह रहे हैं जी आपको। हमने तो बड़े उस्तादों से सुना है अगर ब्लड लाइन में आपके पास नर अच्छा होना, 2 पाँव वाला अच्छा होना चाहिए हर चीज़ में। मादी कोई सी भी हो लेकिन नस्ल चलती बाप से, बाप अच्छा होना चाहिए। ये हमने एक अपने सीनियर उस्ताद से सुना है कि जब भी देखो तो 2 पाँव वालों को ज़्यादा अहमियत दो, यानी नस्ल 2 पाँव वाले से चलती है। इंसानों में भी देखो बाप को देखा जाता है कि बाप किस नस्ल से है। वो आखिरत की बात है कि माँ के नाम से उठेंगे लेकिन यहाँ पर जो है ना उस शख्स ने जो मुझे बात समझाई थी वो मैंने समझी है। बाकी अभी शाह भाई की याद में देता हूँ, बाकी कहानी आपको ये बताएंगे। शाह भाई देखें, सतार इसमें एक नर और है, इधर से लाया था, उधर से एक नर लिया, उसमें एक नर पड़ा हुआ, लाल घड़ी पहनी होगी। क्या बोल रहे? अब उस मादी ने अपना बैग मार दिया, ये रिवर्स में चला गया है जी, ये जेन्युइन में चला गया। कुंडे के देखें आप, सीढ़ी देखें, रेशम देखें फरों का, बेइंतहा लाजवाब। व्यूअर को तो मतलब नज़र आ रहा है जो फीलिंग हम हाथ में आने से ले रहे हैं वो जायका आप तक नहीं पहुंचा सकते, माजरत। लेकिन शौक़ आपको बहुत ही आला और बहुत ही अच्छा दिखाएंगे कि मज़ा आए। और मैं ख़ुद थोड़ा सा जुनूनी सा शौकीन हूँ, कबूतर किसी के भी पास हो अच्छा हो तो मेरी तो राल टपकती है और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये नायाब चीज़ है। तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह इनके मालिक को भी सेहत दे। देखेंगे अब इसका दूसरा भाई आपके हाथ में आ गया। अब आप बताओ मेरी वो थिंकिंग सही है जो मैं कर रहा हूँ, रोकता हूँ? बेहतरीन है जी, बेहतरीन। इनके सरों के डिज़ाइन भी देखिएगा और सरों का चपटापन भी थोड़ा सा दिखा दीजिए ऐसे करके। पूरा अंगूठा भी जो है ना थोड़ा छोटा पड़ रहा है। अब इसकी कद-बूझ जो है ना नर पे गई है, ऐसे बाप पे, और आँख माँ पे आई है। माँ नहीं छोड़ती, चोंच भी बाप और माँ दोनों पे आए। बहुत पक्की चोंच है सर। और बाज वाली जो बाज की चोंच होती है ना आगे से झुकी हुई,
बहुत बहुत लाजवाब है सर। इनकी बहनों को मैंने बहुत लंबा उड़ाया, बाजियों में उड़ाया, अक्टूबर की बाजियों में, अक्टूबर में सर ये अंधेरे में बैठे हो साथ, और बाहर कहानी नहीं है रात की। जी 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 ना मैंने रात को, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं कराची में कबूतर रात नहीं लगाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने कबूतरों को, औरों का मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरा ये बहुत बैलेंस है कबूतर, और खूबसूरती की वजह से ये लकवे में आ गया होगा, इनकी अपनी नज़र लग गई होगी। नजर तो लगी जाती ये अंदर नहीं, ये अंदर छोड़ देगा। सतार इसको छोड़ दो, ऊपर दिखा दो। अब एक सतार ऊपर दिखा दो, एक परवाज़ी ऊपर आपके साथ सतार भाई जाएगा, मेरे कमर का मसला। 50 वाली है। पहले वो देख लो, पहले वो देख लो, वीडियो चल रही है। अब दो कबूतर हो गए, आप बैठो ना, आपकी बात करो। जी। और तो शौक कैसा लगा लाजमी बताइएगा। मतलब वीडियो जो है वो आखिर की तरफ जा रही है, क्योंकि अज़ान मगरिब का टाइम कुछ ही देर में हो जाएगा। अभी मुस्तकिल स्टक चल रहा है मेरे पास। पहले 96 पे रुका रहा, फिर जब कॉल आई तो 77 पे आ गया, अभी 77 पे आके स्टक हो गया। आपके पास वो कम दिखा रहा है, मेरे पास ज़्यादा दिखा रहा है। जी चलेगा जी, चलें जी। कुछ परवाज़ी सेटअप आपको वो दिखा देते हैं, इसके बाद आपसे चाहेंगे इजाज़त। और ये परवाज़ी सेटअप की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ परवाज़ी सेटअप है, और ये माशाल्लाह पूरा जाल है। ये आप देखें जी, उस्ताद खालिद खान ऑफ किमाड़ी की तरफ, ये इनका पूरा परवाज़ी सेटअप है। कबूतर क्योंकि बंद हैं अभी, ये देखिएगा माशाल्लाह। ये कबूतर अभी अंदर की तरफ लाइट जलाने गए हैं जी, महावत इनके। बस ठीक है उस्ताद जी, अभी अगर नहीं जल रही तो जला दें, अदरवाइज़ अभी बस मगरिब में थोड़ा सा टाइम है। ये कुछ कबूतर हैं इनके, जो लगे हुए कबूतर हैं इनके बाजियों में। चेक कीजिए माशाल्लाह इस कलसरे कबूतर को, बाजी के लगे हुए कबूतर हैं। कार चैंपियनशिप में ये भी उड़े थे, यही कबूतर उड़े। चलें जी, तो ये कुछ परवाज़ी सेटअप था इनका। अब चलते हैं जी नीचे, इससे पहले कि अज़ानें हो जाएं। और ये कुछ अंदर का सेटअप है उस्ताद जी के जोड़ों का। कॉल मुस्तकिल आ रही हैं इसमें। जी सर, अंदर का सेटअप गए ऊपर। हाँ जी, सारा सेटअप दिखा दिया। आखिर में क्या कहना चाहेंगे खालिद भैया? बस शाह भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, कायम दायम रखे हमारे उस्तादों के साथ, कराची वालों के साथ, और आपके ऐसे इंटरव्यू चलते रहें। कामिल भाई को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। जी सर, बाकी बहुत मोहब्बत है इनकी, जो यहाँ बुला भी लिया इन्होंने, कबूतरों का शौक़ भी करवा दिया, तो मज़ा तो बहुत आया। मज़ा आपको भी बहुत आएगा इंशाल्लाह। इस पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा। बहुत कम छतें रह गई हैं जिनके ऊपर छत के मालिक और कबूतर दोनों अच्छे मिले। चलें जी, इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त आपसे। उस्ताद जी कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह हम सबको और हमारे लिहारी वालों को कायम और दायम रखे। इनमें सरदार कयूम, सर फहरिस्त आरिफ भाई, हाजी यूसुफ, और सबसे बड़ा नाम आसिफ जमाल का कि उन्होंने कार चैम्पियनशिप उड़ाई, इतने अच्छे शौक़ करवाया कराची को, सबको यकजा करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी उनका इरादा है कि ऐसे ही कप उड़ाए और ऑर्गेनाइज़ करें, और वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे
और हम उनके साथ हैं। और हमारा अपना ग्रुप भी एक मुतारफ़ हो चुका है, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा उस ग्रुप को, और इंशाल्लाह उसकी सरपरस्ती भी सरदार अब्दुल कयूम खान कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, और हम उनके साथ ही हैं हर जगह पे। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।